की गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते? क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सकें? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं तो है, आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना यकीन माने, मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे उलट पुलट हो जाता ठीक है। लेकिन ये कहते समझ लग हैं गया? हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना, तू पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। ये जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ सर। नहीं नहीं ऐसे मैं- नहीं मैं नहीं ये नहीं आपको ये बात देखिए, कर रहा हूँ, ये एक मिनट, आप पाकिस्तान एक में मिनट, हाँ। कश्मीर के बारे में जो सवालात हम करेंगे या सुनेंगे, उससे पहले हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं जो पाकिस्तान में, जहाँ पर आप बैठे पंजाब में, लाहौर, सरगोदा, जड़ावाला। ठीक है। क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन हमें बड़ा अफसोस है कि हम यहाँ पर गैर महफूज होते जा रहे हैं। भाई भी कश्मीर नहीं गए, मैं भी नहीं गया, ठीक है। हमने आज तक कोई महसूस नहीं किया उनका दुख, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो तो शायद हमें लग रहा है कश्मीर से भी बढ़ गया। आप कोई एक वाकया पाकिस्तान की तारीख में उठाकर दिखा दें कि हमारे मुस्लिम भाइयों को हम क्रिश्चियन भाइयों से कोई नुकसान पहुंचा हो। नहीं, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकते हैं ना, पाकिस्तान छोड़ो और भागो। नहीं। बस मैं यही कहने को तैयार हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ी हट के होने वाली है, उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन टॉपिक ये है कि इंडिया साइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रियासी के मुकाम पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई और उसके एक दिन बाद फिर ऐसी खबरें आई कि वहां पे दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद इंडिया के लोग काफ़ी गुस्से में, हर सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है फिर से बदला लेने के लिए। पाकिस्तान की पब्लिक से, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से, मेजोरिटी से अक्सर हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, हाँ भाई आप कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी माइनॉरिटीज़ को लेके बात करेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी से पूछेंगे कि वो यहाँ पे कितना सेफ हैं और कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ पश्तून कम्युनिटी से जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लोग रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो कश्मीर के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शकील मुश्ताक। और आपका नाम? अकरम रफीक। क्या करते हैं अकरम भाई? मैं सर स्टेट लाइफ में काम करता हूँ। ठीक है। और आप क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट फील्ड से हूँ। ठीक और है। ये मेरा अपना काम है। ठीक हो गया, आपका अपना सेटअप है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कश्मीर को लेके क्या आपकी सोच क्या है कि क्या आप उसके, मतलब लेट्स सपोज आपसे कोई सवाल पूछे कि कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे, आप क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जी, कश्मीर के बारे में जो सवालात हम करेंगे या सुनेंगे, उससे पहले हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं जो पाकिस्तान में, जहाँ पर आप बैठे पंजाब में, लाहौर, सरगोदा, जड़ावाला। ठीक है। क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन हमें बड़ा अफसोस है कि हम यहाँ पर गैर महफूज होते जा रहे हैं। आए दिन हमारे साथ जो मामलात होते जा रहे हैं वो इंतहाई कशीदगी इख्तियार करते जा ठीक रहे हैं। है। एक दो एग्जांपल तो ये जड़ावाला का वाकया बहुत बड़ा था, फिर सरगोदा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, कोयटा की भी खबर आ रही थी। और ये मैं ये समझता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी की तो ये शिकायत रहती थी, नो डाउट शुरू से ये शिकायत रहती थी और उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए था। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी हद तक ये कहती थी कि भाई, मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि आप भी क्या वजह क्या समझते हैं इसकी? मतलब हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम जहाँ पे जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोकेंगे, लेकिन आप हमारे भाई हैं, आप ये शिकवा अगर कर रहे हैं, नो डाउट कोई ना कोई रीजन होगी। देखें, बेसिक रीज़न ये है कि हम आपस में ही एक दूसरे को महफूज नहीं कर पा रहे। अच्छा। आप कोई एक वाकया पाकिस्तान की तारीख में उठाकर दिखा दें कि हमारे मुस्लिम भाइयों को हम क्रिश्चियन भाइयों से कोई नुकसान पहुंचा हो। नहीं, कोई हमारी ऐसा किसी वाकया। क्रिश्चियन बहन को हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने किसी तरीके से तशद्दुद किया हो या और तरीके से अब्यूज़ होते हैं। अब देखें, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। एक अरसे से तारीख है कि जब हम पाकिस्तान बनाने जा रहे थे तो ये हरगिज़ ना भूलिए कि अगर क्रिश्चियंस वोट्स हमारे पाकिस्तान के हक में ना होते तो ये मुल्क आज वजूद में ना होता। ठीक है। लेकिन बड़ी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हर बार एहतजाज होते हैं, हमें दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन वो टोटल नेगेटिविटी पर जाते हैं। चेहरे साफ हैं, आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पता है, चेहरे साफ हैं, आप पकड़ते नहीं हैं। कोई और तरह से हमें और दिलासे देकर बिल्कुल ध्यान भटका दिया जाता है, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, सजाएं मिलती नहीं है। और ये ज़रूर याद रखिएगा, मेंशन कीजिएगा
जिस कंट्री में भी मैं इंटरनेशनल विजिट करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, जबरदस्त। जिस कंट्री में आप कानून की पासदारी नहीं करवाते वहाँ पर ऐसे इक़दामात होते रहेंगे, ठीक है। उसे आप रोक नहीं सकते। आप सख्त से सख्त सजाएं तजवीज़ करें, ठीक है, जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी ठीक है। चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब इस तरीके से एजुकेटेड लोग अपने राइट के लिए बात करते हैं, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार है एज ए मुस्लिम एज ए क्रिश्चियन, उन्हें उससे शायद ज्यादा प्यार होगा, या कम अज कम उतना तो जरूर होगा। लेकिन जब अपने राइट के लिए बात करते हैं तो ये कहते जाते हैं यार ये किसी एजेंडे पे बात कर रहा होगा, ये इसे कोई फॉरेन फंडिंग आ रही होगी इसलिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा होगा। अभी मैं बात लेके आया था कश्मीर की कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से, मतलब उनके सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि जैसे वहाँ पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो शायद जैसे पहले एक दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी फिर से ऐसी हो सकती है। लेकिन इन्होंने कहा यार उसको छोड़ो, अपने पाकिस्तान अपने लाहौर की बात करो। यहाँ पे क्या हम हुती एक दूसरे के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते नहीं नजर आ रहे? क्या आप समझते हैं ऐसी सिचुएशन में कश्मीर का हम कोई मुद्दा उठा सकते हैं दुनिया के सामने? देखिए, हमें नहायत अफसोस और दुख है, ये नहीं सिर्फ कश्मीर में, हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ पर जुल्म हो रहा है, यकीन माने हम सब इंसान हैं, और सबसे पहला रिश्ता रिलेशन कोई भी वो है इंसानियत का। ठीक है। गजा में लास्ट टाइम जो वाकयात हुए, हम सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज देखते रहे, वीडियोस देखते रहे, हमें भी दुख और अफसोस होता है जब छोटे छोटे बच्चे खाने से बैठे हुए हैं या उनकी अमवात हुई है। लेकिन हमें देखे वो दूर का दुख है, टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मैं घर पे महफूज नहीं हूँ तो मुझे वो दूसरे घर का क्या लगेगा। अच्छा, आपके जब आपने पाकिस्तान बनने की बात की 1947 के बाद, जो आपके कम्युनिटी के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इंडिया में रुके या वहाँ पे रहे, आज वो किस कंडीशन में है? आज मैं समझता हूँ बड़े नाम वहाँ पे सामने आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बड़े आगे जा रहे हैं, और पाकिस्तान में आप किस कंडीशन में, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो? देखिए, कंपैरिजन करें तो आज भी हमारे लोग इस काबिल हैं कि वो हाईएस्ट पोस्ट पर नजर आए। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपको जड़ावाला से ही रिलेटेड एक बात बताऊंगा। ठीक है। एक डिप्टी कमिश्नर को हटाने के लिए इतना बड़ा जाल क्रिएट किया गया। ठीक है, वो सारा प्रोपोगंडा किया गया एक खानदान को क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये साथ ही करने के लिए। अभी हम फेसिस कर रहे हैं सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जिस एलिजिबिलिटी के लोग हैं, जिस क्राइटेरिया के लोग हैं, हमें सिर्फ इसलिए हटा दिया जाता है कि हम क्रिश्चियंस हैं, हमारे साथ मसीह लगता है। तो हम ये फेस करते आ रहे हैं और हमें नहीं पता कब तक करते आएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अब सोच बदलनी चाहिए? अब एजुकेशन आ चुकी है, पूरी दुनिया ये नारा लगा रही है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, पूरी दुनिया ये कह रही है इंसानियत सबसे पहले। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं जितनी भी इबादत करूँ वो मुझे मेरे तक हो, लेकिन ये अगर क्रिश्चियन है तो ये जो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनके तक हो, मैं इन्हें ना डिस्टर्ब करूँ, ये मुझे ना डिस्टर्ब करें। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आमने सामने हैं तो हम एक दूसरे को फेवर करें। देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बानी हैं, उनका ये कहना था कि सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, अक़लियत मुकम्मल आज़ाद है, वो अपने तौर तरीके से इबादत करें, वो यहाँ रहें। बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों को कुरान शरीफ के साथ साथ ये मोहम्मद अली साहब का भी पैगाम था कि आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब आप हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय खुदा माफ़ करे हमारी ही लाशों पर गुजरेंगे, तो ये बड़ा अलमनाक वाक़या है। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग? चलें, ज़बरदस्त हो गया ये। अच्छा, मैंने इनकी बात सुनी है, हमने कश्मीर से टॉपिक स्टार्ट किया, नो डाउट आपको भी हमने ये बोला कि कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इन्होंने जो बात की मुझे अंदर से थोड़ी शर्मिंदगी हुई एज ए पाकिस्तानी के यार ये देखें, अगर ये बात कर रहे हैं कोई ना कोई दुख है तो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कश्मीर की बात करते हैं जी, कश्मीर में ये कर दिया इंडिया ने, या वो कर दिया, या वो हम ले लेंगे, या ये कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अपने घर में तो वही बात है जो भाई ने की है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। जब हम अपने क्राइटेरिया में नहीं सेफ नहीं है, हम अपने शहर में सेफ नहीं है, तो हम दूसरे शहर की कैसे? हम लोग तो आज से मेरे ख्याल से भाई भी कश्मीर नहीं गए, मैं भी नहीं गया। ठीक है, हमने आज तक कोई महसूस नहीं किया उनका दुख, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो तो शायद हमें लग रहा है कश्मीर से भी बढ़ गया। अच्छा, यस, जब एक जिंदा बंदे को इस तरह से पत्थर मारे जाते हैं एम्बुलेंस में, इस तरह से हम भी सोचते हैं। बिल्कुल, आप समझ गए हैं, मैं ज्यादा नहीं कोई बात करना चाह रहा इस वजह ये कि आज हम बात भी करेंगे तो शायद आप पे भी टैग लग जाएगा कि यार ये हम दुखी हैं। हम क्या दुखी हैं? कोई भी अक़लियत अगर इस तरह से आज़ाद होगी तो हर कोई दुखी होगा। इंसान है ना, ठीक है, इंसान है, इंसान को मरते हुए इस तरह देखते। और कितने क्रिश्चियन हैं वैसे जिन्होंने इस तरह से किसी को मारा हो? कभी कोई तारीख में उठा के दिखा दे। इंसान वो तो जानवर को भी नहीं मार देंगे इस तरह।
ठीक हो गया। मेरा नहीं ख्याल कोई किसी जानवर किस तरह मारता हो। ठीक है, पाकिस्तान से कोई ऐसी एग्जांपल खास तौर पे अगर हम अपने कंट्री की बात करें, जैसे जड़ांवाला वाला कोई वाकया हुआ या इस तरीके से दूसरी कम्युनिटी यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हमें नहीं देखने को मिली, क्या कहेंगे? जैसे आपने बोला दुबई का या दूसरे कंट्रीज का आपने विजिट किया, क्या समझते हैं वहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो कैसे मिलजुल के रहती हैं, या वो वहाँ पे भी ये इश्यूज हैं? पहली बात तो ये कि बड़ा मजबूर होकर मैं ये कह रहा हूँ, आप वर्ल्ड विजिट करके देखें, एक सर्वे करके देखें हमारी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम क्रिश्चियन मुस्लिम, हम पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त हमारी जो पोजीशन है ना वो इंतहाई नेगेटिव है। अच्छा। चोर हम हैं, मांगने वाले हम हैं, फ्रॉडी है हम हैं, तशद्दुद ज़्यादा मतलब तशद्दुद करने वाले लोगों में हम आ रहे हैं। और इंटरनेशनल जो कंट्रीज है ना वो क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं देखती, वो आपके ग्रीन पासपोर्ट को आपको नेशनल वाइज चेक करती है कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अच्छा, बहुत से पाकिस्तानियों से, और मेरी ये 2-4 वीडियोस बहुत वायरल भी हुई जिनसे मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूँ कि नेशन पहले या रिलीजन पहले, तो ज्यादातर पाकिस्तानी ये कहते हैं रिलीजन पहले। लेकिन इन्होंने जो बात की कि पहले आप क्या, मैं इनसे ही पूछता हूँ, पहले रिलीजन या फिर पहले आपके लिए पाकिस्तान है? सर पहले हमारे लिए पाकिस्तान, हमारा दिल भी पाकिस्तान, हमारी जान भी पाकिस्तान। ठीक है। आज भी हम उसी अंदाज से पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। हम यकीन माने इतने तशद्दुद के बावजूद हम इस खुली फिजा में खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें। आप क्या कहेंगे, पहले रिलीजन है या फिर पहले पाकिस्तान है, नेशन है? पहले पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमें तो पाकिस्तान की मिट्टी ही नहीं छोड़ेगी। जबरदस्त हो गया। हम ये सोचकर कभी जाएंगे भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम शायद कट मर भी यहीं पे जाएंगे और जाएंगे भी नहीं, और पाकिस्तान के बारे में हमारे दिल में वैसा ही रहेगी, मोहब्बत रहेगी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए, यानी हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, जैसे इनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, गवर्नमेंट के लिए मोहब्बत है, वैसे ही गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इनके लिए मोहब्बत और एक इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाए। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, कोई भी जो देखने वाले हैं, इंसानियत का मैसेज या कुछ भी आप? हुकूमत से लेकर आम आदमी तक प्लीज इस कम्युनिटी को, अपने मसीही भाइयों को लॉलीपॉप देना छोड़े। अब इनके लिए आप भी उठे, ठीक है? हम भी आपसे वादा करते हैं जहाँ पर आपके साथ जुल्म होगा हम भी डिमांड क्या है, उठेंगे। मतलब क्या किस तरीके से आप कहते हैं कि भाई ये चीजें खत्म होनी चाहिए या ये चीजें मिलनी चाहिए? हम सिर्फ ये कहते हैं इस मैसेज में या इस टाइप में जो मुश्किलात है हमारे लिए, इंसाफ होना चाहिए। देखिए आपके लिए 295(c)(b) का आप फौरन से केस दायर करते हैं, उस पर सुनवाई होती है, ठीक है। हमारे लोगों की जानें तक चली जाती है, उसका क्यों नहीं इंसाफ होता? ठीक हम हो। सिर्फ ये दोबारा से रिपीट करता हूँ कि लॉलीपॉप ना दें, प्लीज इंसाफ करें। ठीक है। जहाँ पर इंसाफ नहीं ना होता वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात ही होती ठीक है। हो गया। और थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, आप जितने भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी स्कूलों में जाएंगे, या फिर इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट अदारे में जाएंगे, ज्यादातर आपको जो 3rd क्लास कह ले या फिर मतलब उस तरीके से जो जॉब्स हैं, लो क्लास जॉब्स हैं, वो ज्यादातर आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी से देखने को मिलेगी। उसकी क्या रीजन है? सर उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हाई क्लास हमारे लोगों को, हाई क्लास होते हुए उनके क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है, एजुकेशन भी होती है। एजुकेशन देखिए क्राइटेरिया का मतलब ये है कि वो पूरा हर करते हैं चीज़ ना, पूरा उतर रहे हैं। वो उन्हें हटा दिया जाता है। मैं आपको एक नहीं हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसाफ कि की है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा लेवल, हमारा मोराल पूरी दुनिया में बेइंतहा शर्मिंदगी के लायक हो चुका है। आप क्रिकेट टीम को मेहरबानी करके छोड़ें, आप दूसरी चीज़ों को छोड़ें, आप सबसे पहले अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी को, कौमी हैसियत को ऊपर लाएं, लेकर आएं। सब कुछ आहिस्ता अपनी आहिस्ता इज्जत को ऊपर लेकर आए। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, दूसरे कंट्रीज में हमारा जो इमेज है, आपने जो विजिट किया, और नेबर कंट्री अगर इंडिया की बात करें, क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं? देखें हर कंट्री में तकरीबन हमें आज भी प्यार किया जाता है, लेकिन हमें शक की निगाह से भी बहुत देखा जाता है। हर एंगल में नेगेटिविटी, कहीं पर कुछ हो जाए तो बीइंग अ क्रिश्चियन भी और प्लस बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने ये लोगों को कहते सुना यार देखना उसमें कोई पाकिस्तानी तो इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि हर नेगेटिव करैक्टर में सबसे पहला जो नाम आता है वो पाकिस्तानी का आता है। ये हमारे लिए भी शर्मनाक बात है, ठीक हो गया। हमें भी अफसोस होता है इस बात से। ठीक है। अच्छा आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो आवाज़ें हैं उन्हें आगे लाना चाहिए और ये गवर्नमेंट को सुनना भी चाहिए। क्या आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहूँगा कि देखें, कोई भी अगर वाक़या इस किस्म का किसी के लिए था होता तो खुदारा वो सच्चा साबित के, वो सच अगर है
अगर तो सजा हकीकत में दें। उसको बिल्कुल उसको कोई एक साबित करें कि वाकई वो सच है, तो उसको जरूर उसको वो क्या हम भी उसके साथ आपके साथ शामिल होंगे सजा देने के लिए, ठीक है। अगर सच्चा है तो। लेकिन सिर्फ खाली इल्जाम लगा देना, पर्सनल हाँ, दुश्मनी और फिर ये कहना कि इल्जाम इसने लगा तौहीन के ही की है। किया गया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ कोई एक भी। ठीक हो बस गया। ये। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम नदीम खान। और आपका नाम? जमान में आपका नाम? जुबैर खान। क्या करते हैं नदीम भाई? हम यहाँ पर स्टॉलर और दुपट्टे लगाए। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका काम, बिजनेस कैसा चल रहा है? कारोबार का तो हालात नहीं ठीक। क्या रीजन है? इसका ये रीज़न है कि देख लें पूरा जो है ना मुल्क जो है ना हाँ बेगैरती और बेईमानी से चल रहा है। ठीक हो गया। आप किस इदारे से किस मतलब आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ से ना मतलब खैर की उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं, उसमें एक चीज आप क्लियर रखें, करप्शन पूरी दुनिया में होती है, नहीं, बुरे काम पूरी, corruption लेकिन देखे हाँ, ना करप्शन वो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन 50-50 होता है। यहाँ पर तो सारा जो है ना वो जो कर्जा ले रहे हैं वो खुद का आ रहे ठीक है, हैं, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे। देखो आप IMF से कर्जा ले रहे हो, देखे ना मेरी बात सुने, हाँ मुल्क कैसे तबाह होता है। जौन सा हुक्मरान आएगा और वो कर्जे उतारने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है, तो इस अवाम के ऊपर जो है ना दुगना जो है ना कर्जा वो फिर बोझ आएगा, बोझ आएगा। दुगना महंगाई करेगा। यही चीज है। ठीक अच्छा, हो गया। टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, टॉपिक की तरफ आते हैं। कश्मीर को लेके अगर बात करें, आप भी बचपन से मतलब हम यही सुनते हैं, आप भी ये सुनते हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, ये है वो है, लेकिन अब वहाँ पे उनके इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, मतलब इस तरीके से कोई इशू वहाँ पे चल रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे पहले किया वैसे करनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते। क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीज़ों को फेस कर सकें? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के तो पैसे नहीं तो है। आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना यकीन माने मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे डिस्टर्ब उलट पुलट हो जाता ठीक है। है, लेकिन ये कहते समझ लग गया? हैं हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तो पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। ये जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ सर। नहीं नहीं ऐसे मैं- नहीं मैं नहीं ये नहीं आपको ये बात देखिए, कर रहा हूँ, ये एक मिनट, आप पाकिस्तान में, हाँ, एक मिनट नहीं ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जब से मैं पैदा हूँ, मेरा 2000 पैदाइश, ठीक है, ठीक हो गया, 2014 महीना पे, यकीन मानो उस दिन से आज तक अगर यही सुनते आ रहे हैं, कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, मुश्किल फलाना वक्त से आएगा, गुजर रहे हैं। डिस्ताना आएगा। ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाया लेकिन हुआ है? उसमें- कम से कम इतना तो कर ले कि अवाम के लिए कोई थोड़ा बहुत सहूलत तो छोड़ ले। ठीक है। ये देखें, लुट ले लेकिन कर तो ले। डिप्रेशन की तरफ जाती पब्लिक नजर आ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का, हमारा, मैं भी बीच में शामिल हूँ, हमारा भी कोई ना कसूर है। सारा कसूर गवर्नमेंट का है, आपका और मेरा देखो, कोई मेरी कसूर बात नहीं। सुनो, गवर्नमेंट का सारा कसूर है। देखो नहीं, मेरा मेरी आपका, बात सुनो, आम पब्लिक मेरी का- बात सुनो, हाँ। 10 बजे मार्केट बंद करने को कहती, जी। पूरी मार्केट बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? ठीक है, हो जाता है। अगर इस तरह का ही जो है ना गवर्नमेंट बोल दे कि भाई फलाना चीज इतने पे नहीं बेचना, ठीक है, और करप्शन नहीं corruption करनी, चोरी नहीं फलाना करनी। नहीं करना, डिस्ताना नहीं करना, ठीक है, तो कौन किसी में जुर्रत है वो कर ले? ठीक हो गया। आपके अदालत से भी कोई उम्मीद नहीं रख सकता, ठीक है, किसी चीज से। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे आप इदारा बताएं, मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक हो मैं गया। आपको उसको बताऊंगा कि भाई इसमें ये खूबी है। कहते हैं FIA बड़ा अच्छा दारा है। FIA सबसे एक नंबर का जो है ना करप्शन में। चलें, ये तो अब मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, 1122 का भी कहा जाता है अच्छा दारा है, लेकिन यार खैर देखो ना, कोई इदारा नहीं है कि वो मिसाल तौर जो है ना, मैं ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ कि ये जो है ना सारे जो है ना करप्ट है। ठीक है। अच्छा, कोई इदारा ठीक वैसे नहीं है। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है, हमें और आपको भी बताया जाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, जरा कैमरामैन दिखाएं, ये इस बात से एग्री करेंगे, जितने भी मुसलमान हैं एक मुट्ठी की तरह, एक जिस्म की तरह, लेकिन हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से, फिर आप ईरान जो है सऊदीया से नाराज, कभी ईरान पाकिस्तान से नाराज। लेकिन ना ये सारा कसूर जो है ना हमारा नहीं है, ये सारा कसूर डॉलर का है। अच्छा, डॉलर की वजह से जो है ना हम एक दूसरे से लड़ते लड़ते हैं, हैं। ठीक है। हमने तो हमारा जो है ना ईमान, मुसलमान, जज्बा जो की जो तरह- ईमान है, जो हमारा हम जिसमें मुसलमान है, ठीक है, जो हर चीज है जो है ना वो हमने सारा कुछ पीछे छोड़ा है, क्योंकि हम अंग्रेजों ने जो है ना हाँ। हमारा ज़हन ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है, गुलामी वाला। गुलामी वाला ज़हन बनाया हुआ है, क्योंकि हम मजबूर है। आज अगर कोई मुझे मिसाल और 1 करोड़ रुपए दे की मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं, ये तो फिर आपकी गलती होगी ना। देखो ना, मैं मजबूर हुआ हूँ ना, आप ये भी तो देख लेना। मुझे किसने मजबूर किया हुआ? ठीक हो गया। आने वाले मुझे किसने टाइम, मजबूर किया वो सारी देखे, बात आप आप- ये ना देखे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। मुझे ये देखे ना, एक नशा परोश होता है, हाँ। ठीक है, एक नशई होता ठीक है, है। कौन ज्यादा गुनाहगार है?
ठीक है, जो नशा परोश गुनाहगार है, बिल्कुल, नशे वाला जो गुनाहगार सोसाइटी ज्यादा में नहीं है। ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं आने वाले टाइम में, जैसे आपने 24 साल, आपकी भी ऑलमोस्ट एज हो गई, आने वाले टाइम में कोई चेंज नजर आ रहा है कि यार कोई नहीं, अभी मुश्किल वक्त है, कल को साल 5 साल बाद 10 साल बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं? देखे अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। बस यही है, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकता है ना, पाकिस्तान छोड़ और भागो। नहीं। बस मैं यही कहने को तैयार हूँ। ठीक है, हाँ नहीं जी। बजाय मुझे इसके ये कह 100 दें, में से 1% भी मौका मिलता है, यकीन मानो मैं पाकिस्तान में एक दिन भी ना गुजार। नहीं अगर इसके मैं बजाय आप ये दुआ कर दें या ये कह दें कि यार मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान से बिजनेस करे, पाकिस्तान ईरान से बिजनेस करे, देखिए, इंडिया मैं नेबर ये से ना- क्यों? नहीं, मैं अफगानी नहीं हूँ, मैं जो है ना, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। बाजोड़ एजेंसी से मेरा ताल्लुक है। जबरदस्त। ठीक हो गया। नहीं लेकिन नेबर से ताल्लुक नहीं अच्छे होने देखो चाहिए। मेरे बात सुनो, हाँ। मैं आपको बताऊं कि कारोबार तो करनी चाहिए। जी, देखो ना, जी। हम वहाँ बाजोड़ एजेंसी से आए, हमारे पास सिर्फ बॉर्डर है। अगर वहाँ पर कारोबार हो तो हम पागल हैं यहाँ पर आए। ये चीज है। ठीक हो गया। हम बेबी, बच्चे, माँ बाप, ठीक है, रिश्तेदार सारा कुछ छोड़ के आए। मैं की मानो उधर मौसम अभी भी ठंडा है, यहाँ पर देखो खूबसूरत कितना मौसम है। क्या गर्मी है, उसमें ठीक भी है। हम जो है ना गुजारा कर रहे लेकिन हैं। उधर सुना है बॉर्डर वगैरह पे काफी स्मगलिंग और ये चीजें होती हैं। देखे ना, स्मगलिंग की चीज ना छोड़े ना, ये वो चीज चीज ना गवर्नमेंट का छोड़े। काम है। देखो वो चीज ना, असला ना छोड़े, अफीम ना छोड़े, चरस ना छोड़े, आइस ना छोड़े। ठीक है, ये जो जितनी भी वो जो है ना, ठीक है। देखो ना, ये जो जितनी भी चीजें है ना, ये ना छोड़े। जो मिसाल तौर आटा, चीनी, फलाना रिस्ताना, ये जो सब्जी लीगल वगैरह चीजें हैं। लीगल चीजें, ये तो छोड़ लें। ठीक हो गया हम तो जी। ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे लिए मतलब उधर से असले का स्मगलिंग करते हैं। ठीक है। देखो पंजाब में, आपके पंजाब में वही सबसे ज्यादा असला पड़ा हुआ अच्छा, है। KPK बदनाम, ठीक है। KPK बदनाम है, मुकम्मल बदनाम। सिंध भी जो सा वो डाकुओं और देखे ना, वो बदनाम हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज टॉपिक पे ये बात हो रही थी कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद कहा जाता है, लेकिन क्या वजह हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं? और पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात करें, ये भाई मतलब देखें, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो दुखी हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे आज मौका मिले पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। बेसिकली हमारी कंट्री में ना इत्तेफाक नहीं आपस में, यूनिटी नहीं है। यूनिटी जो होती है ना, वो बहुत चीज़ आप देख लें। आज गोरा एक वहाँ गोरा एक मरता है ना, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है एक काला मरा था अमेरिका में, याद होगा आपको, जी, बिल्कुल। तो पूरा अमेरिका उन्होंने बंद कर दिया था। और उसके बाद यहाँ- गवर्नमेंट तक चेंज हो हाँ गई। जी, यहाँ तक है, यहाँ स्टेबल है ही नहीं कोई चीज़, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक हर है। कोई अपने अपने मामलात में वो कहते हैं जी मेरा, हर कोई ये कह रहा है कि जी मेरा काम हो जाए। ठीक है, वो वैसे कहता है हम मेरा ये काम कहते हो जाए, हैं। वो कहता है मेरा काम हो जाए। ठीक है, वो बाढ़ में जाए। अभी ट्रैफिक का देख लें इंतजाम, ठीक है, अब जा रहा है, वो कहता है मैं निकल जाऊँ, वो पीछे बाकी की रहे। खैर है। ठीक अच्छा, है। खैर देखें, ये छोटे मोटी बातें हर कंट्री में होती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है इसके ऊपर कंट्रोल करें। कश्मीर के ऊपर बात कर रहे थे, वहां पे क्या आप कहना चाहेंगे इस टाइम पे, पाकिस्तान साइड कश्मीर या दूसरी साइड कश्मीर में जो सूरत हाल है? कश्मीर में तो यही है ना जी, उनके ऊपर तो बंदिश डाली हुई है। अच्छा, ठीक है ना, वहाँ पे तो बंदिश की हुई है क्योंकि वो बेचारे फंसे हुए हैं बीच में। ठीक कश्मीरी है। हमारे अभी मैं क्रिश्चियन के भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे थे यार उधर की छोड़ो, पहले अपने घर को देख लो, यहाँ पे जो issue देखिए, है। घर का वो भी हमारे भाई हैं, जो ठीक है। मुसलमान कहीं पे भी हैं, फलस्तीन में जितने हमारे भाई हैं, हम्म, उनकी तरफ देखा जाए तो वो भी हमारे भाई हैं। ठीक है, लेकिन कहने की आता लेकिन ये अगर प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा ना, ये चीज़ मेन है। चीज तो प्रैक्टिकल है। अगर एक बंदा रात को भूखा सोया तो जारी बात है उसको कोई पूछेगा तो नहीं जाके आप भूखे सोए या नहीं। असल तो ये गवर्नमेंट, हजरत उमर फारूक के जमाने में ठीक है, जब एक कुत्ता भी फ्राक में मरा तो उसके जिम्मेदार उन्होंने कहा हम जी मैं एग्जाम्पल देते हैं लेकिन मैं बात कर रहा प्रैक्टिकली हूँ। नहीं करते। ठीक है। अच्छा, जैसे ये भाई ने कहा कि भाई ठीक है, कहने से क्या होगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पैसे नहीं दूंगा, वैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको कोई फायदा है उसका? देखिए उसका तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। मेरी बात सुनो, ये जो है ना, हमारे बाजोड़ एजेंसी में मौलाना फजल रहमान का जलसा हो रहा था। 200 लोग एक ही दिन में जो है ना वो शहीद हो गए, धमाका हो गया। ओहो हो। ठीक हो गया। ये तो मामूली कैसे अच्छा। बड़े बड़े लोग मरे हैं। ठीक ठीक है। है, तो पंजाब में मैंने एक बंदा नहीं देखा कि वो निकल आया और उसके बारे उनके में लिए आवाज उठाई। आवाज उठाई। ये चीज़, KPK में unity की लोग, बात कर रहे हैं। KPK में लोग आए। ठीक है। पंजाब में कुछ होते, KPK में लोग नहीं आते। ठीक है, यानी तो हमारे अगर आपस इसी में तरह सिस्टम चल रहा है तो अलग कर दो सबको, अलग कर दो सबको। मिसाल दो KPK को अलग-अलग साइड पे country। कर दो, अलग अलग कंट्री बना दो और बात खत्म कर दो। ठीक समझ हो लग गया। गया कि देखो ना, मैंने आपको पहले भी ये बात की और अभी फिर भी कह रहा हूँ कि कोई मिसाल तौर ऐसा नहीं है कि वो अवाम के साथ उसने ज्यादती और जुल्म ना किया। कोई लीडर ऐसा कोई नहीं है।
देखो लीडर है, इमरान खान है भाई, इमरान खान लेकिन ने वो किसी तो के इस साथ टाइम जेल ज्यादती- में है ना। लेकिन उसके साथ अभी ज्यादती हो रही है ना, जी। ये भी तो देखिए। ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, हमारी सोसाइटी में चेंज आ सकता है? जो भाई, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग हैं जिन्हें आज मौका मिले वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, मतलब बहुत, इन्होंने तो मुंह से कह दिया, लेकिन ये अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये चेंज आ सकता है? कैसे लोग कहें कि नहीं भाई जो भी है पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है? इसका मसला पता क्या है हम्म, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से किसी का बिजली का बिल का मसला बना हुआ ठीक है, है। घर घर में लड़ाई पड़ी हुई है इस वक्त। ठीक है। ये नहीं, आप भी देखते हैं, आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं, हर घर में लड़ाई है। हम्म, आपके जो फाइनेंशियल चल रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। किसी का बिल, गैस का बिल आ गया, वो 50,000 नहीं का हो आ रहा। गया, यानी इतना बिल आ गया कि बंदा पे ही नहीं कर सकता। हम्म। वो क्या कहाँ जाए मुझे बताएं, वो खुदकशी ना करेगा तो क्या करेगा? तो सारी बात है, इसके फिर नेगेटिव पहलू यही है ना, वो कहते हैं यार इससे बेहतर है आदमी या तो आउट पाकिस्तान छोड़ दे, वो मजबूरी से ठीक हो गया। रहना, दिल तो से इसी नहीं कोई क्योंकि जाए। मुल्क तो उसका है, लेकिन वो मजबूरी से निकलना चाह रहा है ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कश्मीर पे ज्यादा फोकस या पाकिस्तान, मतलब अपने घर या इन चीजों पे फोकस की जरूरत है, या दोनों चीजों पे? ना। देखिए, फोकस तो मैंने पहले भी कहा है कि पूरे जितने मुसलमान हैं ना, एक दूसरे के वो तो लिए फिर कहने की fight हद करें। तक हो गया ना, नहीं, उसे तो लेकिन छोड़ें। लेकिन नहीं हो रहा ना ये काम। जो इनके लीडर हैं, ठीक वो है। जो लीड कर रहे हैं उनको चाहिए ना लेके चले। जो लीडर ही हमारे साथ नहीं है, अवाम के साथ नहीं है, कैसे तो आगे उसमें कुछ बेहतरी भी नहीं आएगी? आगे है। कैसे ऐसी होगा? सिचुएशन में हमें अपने लाहौर, अपने बजोड़, अपना क्या नाम लेते हैं सिंध, अपना इन सारे एरियो के ऊपर वर्क करने की, बेहतरी लाने की जरूरत है, या कहें कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर जहाद करना है, उधर जहाद करना है? नहीं, देखिए ना, बेहतरी तो हर बंदा जो है ना अपने इलाके का चाहता है। ठीक है। ये जो है ना, जो भी है वो बंदा, ठीक है। चाहे जो किसी और मुल्क का भी है, लेकिन हर बंदा जो है ना वो अपने इलाके का, अपने मुल्क का बेहतरी चाहता है। ठीक है। लेकिन जब बेहतरी हो ही नहीं रही तो उसके लात हाल ये है कि देखो ना, आप तो या तो सुसाइड करोगे। नहीं, ठीक ऐसा है, एक तो- मिनट मेरी बात सुनो। ठीक है। ज्यादा लोग कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस भाई ने बात की है, ठीक है, कि वैसे वो negative हराम सोच भी है। हाँ जी, ठीक लेकिन उससे जो बेहतर हाल है ना, मैं कह रहा हूँ कि मौका मिले और मिसाल तो और पासपोर्ट पकड़ो और सीधा जाओ, चले जाओ। और बात- खैर, मैं यहाँ पे लास्ट में अपनी ओपिनियन ये दूंगा कि देखें, हमें एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले तो अपनी आंखें खोलनी है, ये देखना है कि हमारे से पास्ट में गलतियां क्या हुई हैं, ये देखना है कि हमारे पॉलिटिशियन हमें किस चीज़ का चूरन बेच रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारी जो उनसी खामियां हैं, जो मसाइल हैं, वो क्या हैं। यहाँ पे बेरोजगारी, यहाँ पे गुर्बत, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ के हम आए दिन ये कहते हैं कि भाई हम उधर खड़े हैं इनके साथ, इधर खड़े हैं इनके साथ, जबकि वो भी सिर्फ अल्फाज की हद तक, प्रैक्टिकली ना हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं शायद, और ना ही हमारा जुबान की हद तक कहने से कोई फायदा होगा। बेहतरी इसी में है कि हम पाकिस्तान के ऊपर वर्क करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, पाकिस्तान के जो इलाके हैं और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई भी इससे एग्री कर सकता है और कोई भी उससे डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।